अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में खून की कमी की अलामत बताई थी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि खून की कमी में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और खून की कमी क्यों होती है। फैक्टर रिड्यूसिंग आरबीसी प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। एक हार्मोन होता है नंबर 1 पे, इन एडिक्वेट स्टिमुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन बाय द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। ये हार्मोन जो है एरिथ्रोपोएटिन, ये किडनी प्रोड्यूस करता है, किडनी से रिलीज होता है और ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो आपका आरबीसी लेवल कम होना शुरू हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ दूसरा जो मेन फैक्टर है वो क्या है, इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन, विटामिन बी 12 और फोलेट। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो है इसका जो रीज़न है वो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये 3 वजूहत हो सकती हैं और इनमें से कोई एक भी फैक्टर इन्वॉल्व हुआ तो खून की कमी हो जाती है। और उसके साथ साथ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। फैक्टर्स इंक्रीजिंग आरबीसी रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन, ये वो कौन से फैक्टर हैं जो चंद मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में इनसे भी खून की कमी हो सकती है। वो नंबर 1 जो है एंडोमेट्रोसिस है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे एक्सीडेंट में खून का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप ब्लड का इंतज़ाम किया जाता है ताकि ब्लड लेवल कम ना हो। उसके साथ साथ आपकी जीआईटी सिस्टम में कोई जख्म है, कोई अल्सर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वुंड्स जो है वो भी काज करते हैं। ये सब चीज़ें ज़ाहिर है जब खून की कमी हो रही होगी तो सब चीज़ें डॉक्टर इनको आइडेंटिफाई करेगा वन बाई वन के रीज़न क्या है आपकी, मगर ये पॉसिबल रीजन हो सकती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वुंड्स। उसके साथ साथ ख़वातीन को इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान जो है बहुत ब्लड लॉस होता है और ख़वातीन वीक हो जाती हैं, तो उनको भी फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इरेगुलर पीरियड से जान छुड़वाएं और ब्लड लॉस से बचें, क्योंकि खून की कमी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है बॉडी के अंदर। उसके साथ साथ जब बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उस दौरान भी ब्लड लॉस होता है, तो उस वक्त भी डॉक्टर्स को एहतियात करते हैं, ब्लड की ड्रिप्स भी मंगवाते हैं और रख देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो वो फ़ौरन लगा देते हैं। तो ये वो वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ब्लड लेवल कम हो सकता है। उसके साथ साथ आप जो पेशाब की नाली है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, ज़ख़म हो गया है, एक्सेसिव ब्लड डिस्चार्ज इन यूरिन, तो वो भी आपका ब्लड लॉस की एक रीज़न है, एक फैक्टर है। उसके साथ साथ जैसा ऑपरेट हुआ सर्जरी के दौरान भी ब्लड लॉस होता है, तो वहाँ भी ब्लड आपका कम हो जाता है बॉडी में, लेकिन डॉक्टर फ़ौरन इसको मैनेज करते हैं, या तो इंजेक्शन लगाते हैं उसको आयरन के कॉम्प्लेक्स, आयरन पॉलीमाल्टोज के, या फिर ब्लड की बॉटल्स जो है वो फ्रेश ब्लड लेके उसको स्क्रीनिंग करके वो लगाते हैं ताकि ब्लड मैच करके, ताकि ब्लड डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाए। उसके साथ साथ फिब्रोसिस इनसाइड द बोन मैरो, ये भी बहुत बड़ी रीज़न है फिब्रोसिस इनसाइड द बोन मैरो जो ब्लड को कम करती है। उसके साथ हीमोलाइसिस, रेड ब्लड सेल्स क्रैक्ड ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी विद ड्रग्स। हम फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मेडिसिन ली जिसकी वजह से भी आपका रेड ब्लड सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा और उनके आप में इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से वो ब्लड सेल्स क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, इससे भी आपका ब्लड कम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है लीवर एंड स्प्लीन डिसऑर्डर्स। अगर लीवर और आपका जिगर और तिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तब भी आपका खून नहीं बनेगा, तो आपका ब्लड कम हो सकता है। उसके बाद बस हम कुछ जो है वरासती सम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स सच एज थैलेसीमिया, नस्ल दर नस्ल चाहता है, सिकल सेल एनीमिया, तो ये 2 चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से खून की कमी होती है। ये वो फैक्टर्स हैं जो खून कम करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो फ़ौरन खून की कमी की जो मैंने अलामत प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, कोई भी आप उसमें फील करते हैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना कि इन मुख्तलिफ रीज़न में से कौन सी रीज़न है, ताकि उसको रूल आउट करके आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट आप लोगों से खून की कमी पे एक तीसरा लेक्चर भी होगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। इजाज़त।